दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में हमारी सारी बीमारियों का कारण 3 दोषों को बताया गया है, वात, पित्त और कफ। अगर इसमें से हमारा एक दोष भी बढ़ जाता है तो हमें कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। वात दोष बढ़ने से हमें कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर में दर्द रहता है, बॉडी में जगह जगह पर पेन होती रहती है। पेन किलर खाने पर भी वो दर्द ठीक नहीं हो पाता। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी चीजों के बारे में जिसको खाने से आपका वात दोष बहुत ही जल्दी बैलेंस हो जाएगा और ये दोनों चीजें बहुत ही सस्ती और आसानी से आपको मिल भी जाएंगी। आपको बार बार डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आपके वात दोष को ही बैलेंस नहीं करेगी बल्कि आपकी और कई खतरनाक बीमारियों को घर पर ही सही कर देंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है चूना। जी हाँ, चूना एक ऐसी चीज है जो कि हमारी कई बीमारियों को खत्म कर सकता है। हमें बस जरूरत है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की, क्योंकि चूना एक औषधि है, इसलिए इसे खाने का सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है। इसे कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दवाई को खाने का एक सही तरीका, सही ढंग होता है, उसी तरह से आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ बताई गई हैं उनको खाने का सही तरीका और सही ढंग मालूम होना जरूरी है। आपको एक दिन में 1 ग्राम चूना यानी कि एक गेहूं के दाने जितना चूना ही खाना होता है। आप इसे कैसे भी खा सकते हैं। आप इसे गर्म पानी के साथ खा सकते हैं, सब्जी में डालकर, दाल में डालकर आप इसका सेवन किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। दरअसल दोस्तों, 50 साल के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिस कारण से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आजकल 30-40 की एज में ही ये समस्या पाई जाती है। अगर आप गठिया से परेशान हैं तो आपको चूने का सेवन जरूर करना है। आजकल छोटी उम्र के लोगों में ही घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द जैसी समस्या रहती है। इसके पीछे की वजह है हड्डियों का कमजोर होना, बॉडी में कैल्शियम की कमी होना। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें एक नहीं बल्कि 20 तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और इसके लिए चूना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप ध्यान रखें कि आपको दिन में 1 ग्राम चूना ही खाना है। अगर आप रोज इस तरह से चूना खाओगे तो आपकी गठिया की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ ये आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं वो प्योरली कैल्शियम के बने होते हैं। 99% इनमें कैल्शियम ही पाया जाता है। ऐसे में अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो आपको चूने का सेवन ज़रूर करना है। इससे आपके दांत मजबूत होंगे, दांतों के दर्द की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ चूना दिमाग को भी तेज करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का दिमाग तेज हो, उनके पेपर में मार्क्स अच्छे आए, वो लोग अच्छा स्कोर करें, जीवन में सक्सेसफुल रहें, तो उन्हें चूना जरूर खिलाएं। चूना हमारे दिमाग को तेज करता है। दिमाग हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके साथ साथ चूना हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, आप चाहते हैं कि उसकी हाइट बढ़ जाए, तो उन्हें चूना जरूर खिलाएं। इसके साथ साथ चूना प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के जूस में चूना मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। इससे बच्चे और माँ दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होता है और प्रेग्नेंट लेडी भी स्वस्थ रहती है। दोस्तों, इसी तरह से दूसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, हमें बस ज़रूरत है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। दालचीनी को हमेशा पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिल पाते हैं। आपको दालचीनी का सेवन कैसे करना है? शहद में मिलाकर आप हाथ पे रखकर चाट कर इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गर्म पानी के साथ भी सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके वात दोष को बैलेंस में रखती है। अगर आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह है तो भी आपको दालचीनी जरूर खानी चाहिए। दालचीनी हमारे पैनक्रियाज को रिकवर करती है। दरअसल जो डायबिटीज है उसका मेन कारण है हमारा गलत लाइफस्टाइल, गलत आदतें। हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है। वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन के हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इंसुलिन के हार्मोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं।
जो भी हम मीठा खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे में हमारा खाया हुआ मीठा एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाता। बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम डायबिटीज, मधुमेह का नाम दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए 10-15 सालों से दवाई खा रहे होंगे, इंसुलिन लगा रहे होंगे, लेकिन आप एक बार दालचीनी का सेवन करना शुरू कर दें, इससे 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये थायराइड के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको दालचीनी जरूर खानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये जितनी भी समस्याएं हैं, डायबिटीज, थायराइड, एसिडिटी का बढ़ना, अर्थराइटिस, ये सारे दोष पित्त दोष के बढ़ने से होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में पित्त दोष ना बढ़े तो आपको दालचीनी का सेवन रात को करना चाहिए, रात को सोने से पहले। अगर आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है तो भी आपको दालचीनी जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, अस्थमा के रोगियों को इनहेलर लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप दालचीनी का सही ढंग से सेवन करते हो तो आपकी अस्थमा की समस्या कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। फिर आपको इनहेलर लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। दालचीनी दर्द निवारक होती है। दोस्तों, घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हर काम करने के लिए आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आप ऐसी समस्या से बचना चाहते हो तो आज ही दालचीनी का सेवन करना शुरू कर दें। अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या रहती है तो भी दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, दालचीनी का इस्तेमाल हम अक्सर ही खाने में करते हैं, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में करें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हमारी रसोई में जितने भी मसाले हैं, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सारी औषधियां हैं। बस जरूरत है हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो आपने जाना कि कैसे आप दालचीनी और चूने का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज जरूर लाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो हमें बीमारियां हो रही हैं वो हमारे लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल के कारण ही हो रही हैं। आज हम लोग पूरी तरह से इंडोर जनरेशन बनते जा रहे हैं। हम लोग धूप में नहीं निकलते। सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, दिमाग को तेज करता है। जो ये डायबिटीज है, थायराइड है, इन सब की वजह कहीं ना कहीं हमारा इंडोर जनरेशन बनना ही है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो हो सके तो आप कम से कम 1 घंटा धूप में जरूर निकलें। आप एक्सरसाइज, वॉक, योगा जो भी कर सकते हैं करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपको आज का ये हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। आप इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सके, ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।